अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन माय नेम इज़ अली और ये मेरा PMA 156 लॉन्ग कोर्स का इनिशियल एक्सपीरियंस है। मेरा जो इनिशियल था वो था 13 तारीख को ASRC लाहौर में। जब मैं सेंटर पहुंचा तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद हमारा हुआ इनिशियल इंटेलिजेंस में सबसे पहले होता है वर्बल के टोटल 84 MCQs होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है। और वर्बल के बाद नॉन वर्बल शुरू हो गया। उसका सेम टाइम था 30 मिनट और 60 नॉन वर्बल थे। नॉन वर्बल देने के बाद हमारा एकेडमिक शुरू हो गया। एकेडमिक के तकरीबन 40 से 50 थे MCQs, मुझे एक्यूरेट याद नहीं है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे किए थे और सारे ही तकरीबन मेरे ठीक थे। और जो इंटेलिजेंस और एकेडमिक MCQs थे मैक्सिमम से मैक्सिमम वही MCQs थे जो मैं सर ने अपने ग्रुप में प्रोवाइड किए थे और सर ने हमें उनके बारे में बताया था, वही थे। उनसे हटकर कोई इक्का दुक्का होगा तो शायद वो, लेकिन मैक्सिमम वही थे। जब इनिशियल इंटेलिजेंस हो गया तो उन्होंने हमें मेडिकल हॉल भेज दिया। मेडिकल हॉल में जब हम गए तो सोल्जर ने हमें एक फॉर्म दिया। फॉर्म में हमें अपना नाम, अपने फादर का नाम लिखना था, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना था। बाकी सब कुछ वो खुद सोल्जर ही लिखेगा, वही वेट वगैरह लिखेगा। उसके बाद सोल्जर ने हमारी हाइट मेजर की। हाइट के बाद चेस्ट मेजर हुई, चेस्ट के बाद वेट मेजर हुआ और वेट के बाद हमारी आई साइट चेक हुई। और जब ये चीज़ें चेक हो गई तो उसके बाद कैप्टन डॉक्टर आए। उन्होंने हमारा सर्जिकल लिया। सर्जिकल में फ्लैट फीट, नॉन नीक, कैरी एंगल और कोई छोटी मोटी जो डिफॉर्मिटी थी वो चेक हुई। जिस कैंडिडेट की कोई डिफॉर्मिटी थी उसको उन्होंने रेफ़र कर दिया था CMS में और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे भी ना रिकमेंड हो गए थे, फ़िट हो गए थे, उनका इतना इशू नहीं था और वो फ़िट हो गए। जब मेडिकल क्लियर हो गया तो उन्होंने हमें फ़िज़िकल की डेट दे दी 2 दिन बाद। मेरा फ़िज़िकल था फोर्टिस स्टेडियम में 15 तारीख को जुमेरात को। मैं 6 बजे सेंटर पहुंच गया था और हमें 6 बजे का टाइम था। जब मैं फोर्टिस जब पहुंचा तो हमें चेस्ट नंबर एलोकेट हुए। मेरा तकरीबन 5वां चेस्ट नंबर था, मैं पहले ही पहुंच गया था। और 1 माइल था। इस बार उन्होंने क्राइटेरिया वो चेंज कर दिया। जो कैंडिडेट 6 मिनट में 1 माइल कंप्लीट करेगा उसी को 10 मार्क्स, जो 10 पॉइंट्स है वो मिलेंगे। जो 1 माइल 7 मिनट में करेगा उसको 9, इसी तरह वो कम होते जाएंगे। अगर आपको ग्रेस मार्क्स चाहिए जो कि फ़ाइनल मेरिट में काम आते हैं तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग की प्रैक्टिस करें और 6 मिनट में जो है 1 माइल कंप्लीट करें। जब 1 माइल कंप्लीट हो गया तो उन्होंने हमें सेंटर भेज दिया ASRC में। जब हम ASRC पहुँचे तो हमारे चिनअप्स हुए। चिनअप्स 3 पासिंग होते हैं, लेकिन अगर आपको ग्रेस मार्क्स चाहिए तो आपको 10 करने पड़ेंगे, जो कि बहुत मैटर करते हैं ग्रेस मार्क्स। जब चिनअप्स हो गए तो पुशअप्स हुए। 15 पासिंग होते हैं, लेकिन जो 45 करेगा उसको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे और उसी तरह उसको फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गए। वो कंप्लीट होने के बाद हमारे क्रंचेज़ हुए। क्रंचेज़ होते हैं 20 पासिंग और 45 होते हैं जो ग्रेस मार्क्स के लिए, वो भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद डिच हुई। डिच क्रॉस करने के बाद हमें जो है उन्होंने बता दिया कि आपका फ़िज़िकल क्लियर है, आप सोमवार को 19 तारीख को अपना इनिशियल देंगे। और मैं 6 बजे इनिशियल के लिए पहुंच गया था। 6 बजे का ही टाइम था। ऐसे मिले थे 2। इंग्लिश का था कि वाइल लव इज़ इम्पोर्टेंट। मैंने तकरीबन 7 से 8 लाइनें लिखी थी। हर बच्चे की अपनी मर्ज़ी होती है और डिपेंड करता है टाइम को देखने के कितना आप लिखते हो। मैंने 7 लाइनें लिखी थी। और उर्दू का था कि रिश्वत लेना ज़रूरी है। ये जो लाइन थी ना, रिश्वत लेना ज़रूरी है, ये थी नेगेटिव में। हमने सबसे पहले इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना था और हमने फिर उस पर तकरीबन 6 से 7 लाइनों को ऐसे लिखना था। हमें सर ने पहले गाइड किया हुआ था कि आपने कोई नेगेटिव को पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करना, आपने पॉजिटिव में रहना। और जो सर की वीडियोस थी इनिशियल की, वो मैंने यूट्यूब पे देख के गया था मैं, और सर ने भी गाइड किया था एकेडमी में। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा एक फॉर्म मिला हमें। उस फॉर्म में हमने लिखना था अपने फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह, मेरिट्स वगैरह, डीमेरिट्स, थोड़ी बहुत चीज़ें, और वो लिखी हमने। उसमें हु इरिटेट्स यू, वाई, कभी आपने किसी का फ़ायदा उठाया है, इस तरह के 3-4 सवाल थे, वो हमने लिखे। वो सर ने हमें प्रोवाइड किए थे वैसे पहले ग्रुप में,
तो वो भी हमने पहले प्रैक्टिस की हुई थी, तो वो लिखने के बाद हमारा हुआ इनिशियल इंटरव्यू शुरू। तकरीबन 10 बजे के करीब शुरू हुआ इंटरव्यू, और मेरी जो बारी थी वो आई थी तकरीबन 2 बजे के करीब। तकरीबन 5 से 6 घंटे की जो है ना कैपेसिटी होनी चाहिए बंदे की, क्योंकि हो सकता है आपको ईशा की नमाज तक आपको बिठाए रखें। ज़ाहिर है 30 से 35 बच्चे होते हैं, और मेरा जो रोल नंबर था वो था तकरीबन 11वां, और मेरी बारी आई थी 2 बजे के करीब। जब मैं एंटर हुआ तो कर्नल ने मेरा इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन के बाद मेरे से 3 जनरल नॉलेज के सवाल पूछे थे। एक था पहलगाम के हवाले से, एक था कैपिटल, और एक उसने सवाल पूछा था जो मुझे नहीं आता, तो मैंने कह दिया सॉरी सर आई डोंट नो। और जब वो हो गया उसके बाद जो मेजर साइक थे उन्होंने पूछा कि अगर हम आपको सोल्जर का रिकमेंडेशन दें, हम आपको जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस दें सोल्जर की, तो क्या आप जाओगे? मैंने कहा सॉरी सर मैं नहीं जाऊँगा, मैं इंशाल्लाह ऑफिसर ही बनूँगा और मैं उसमें अप्लाई करूँगा, उसी की तैयारी करूँगा। तो जो मेजर साइक थे उनके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो मुझे ना रिकमेंड कर देंगे। उसके बाद सोल्जर्स ने पूछा कि आपको रिग्रेट कब होता है, उसके अलावा आपने तैयारी कहाँ से की है। मैंने वो बताया, और मेरा जो था इनिशियल इंटरव्यू तकरीबन 15 से 20 मिनट चलता रहा, और वो क्लियर जब हो गया तो उन्होंने हमें ISSB फॉर्म दे दिया। ISSB फॉर्म हमें मिल गया, और तकरीबन 4 से 5 दिन में हमने वो सबमिट करवाना है। और इस बार ISSB जो फॉर्म है वो आपने फ़िज़िकल भी जमा करवाना है, और जो ऑनलाइन भी ना आप वेबसाइट पे जाओगे ना जॉइन पाक आर्मी पे, वहाँ पे भी आपने ISSB फॉर्म फिल करके ना वहाँ पे भी सबमिट करवाना है। इस पर 2 फॉर्म है, एक ऑनलाइन है और एक फ़िज़िकल है। और ये था मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।